हेलो गाइस। मैं वैसे पर्सनली बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं काफी टाइम से बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ, काफी सालों से। और ये पहला सीजन है जब मैं बिग बॉस का रिव्यू करने जा रही हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहले कंटेस्टेंट है, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, वो है गौरव खन्ना। क्योंकि मैं अनुपमा भी देखती थी तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तक तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब तक वो अकेले खेल रहे थे, मस्ती मारते थे मृदुल के साथ, हमाल मलिक के साथ, सानिया के साथ उनकी थोड़ी मोटी नोक जोक थी, कुनिका जी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। पर फिर उन्होंने कर दी एक गलती, और उस गलती को डिफेंड करने के चक्कर में जो फंसे हैं वो, भैया सॉरी बोलो, आगे निकलो, क्यों खींचना है ना, मतलब क्यों खुद को सही साबित करना है। और बस उस गलती को डिफेंड करने के चक्कर में वो जो भेड़ चाल में चलना शुरू है, उनकी आवाज खो गई है, वो खुद कहीं खो गए हैं, उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं रहा है। सो वेक अप गौरव खन्ना, प्लीज डू समथिंग, प्लीज डू एक्शन, आई वांट टू सी यू। तो अब हम बात करते हैं अमाल मलिक के बारे में। अमाल मलिक बहुत मस्त खेल रहा है, पूरे दिन मस्ती मारता है सबके साथ बैठ के, और उसका कोई किसी से पंगा नहीं है। सही को सही, गलत को गलत, चाहे उसका दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन हो। मुझे तो पर्सनली बहुत सही लग रहा है बंदा, मस्ती मार रहा है, बिग बॉस में एंजॉय करने आया और एंजॉय कर रहा है। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग टू सी अमाल मलिक। अब हम बात करते हैं अश्नूर कौर के बारे में। तो अश्नूर कौर से मुझे बहुत उम्मीद थी जब उसने बिग बॉस में एंट्री ली थी, तो आई थॉट कि भाई ये तो कुछ कमाल करेगी। पर फिर यार शुरू के एक दो दिन जब तान्या के साथ उसकी नोकझोंक हुई थी, और उसके बाद एक टास्क वाले दिन, उसके अलावा मुझे तो वो बिग बॉस में कहीं नजर आई नहीं है। अगर आपको नजर आई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम आते हैं आवेश दरबार और नगमा मिराज करते हैं। अब आप लोग इन दोनों का नाम साथ में क्यों लिया? अरे भाई, ये दोनों साथ में ही तो दिखते हैं, बस कभी दिखते हैं किसी और के साथ? ये तो इनका सही है, एकदम मस्त। मुझे लग रहा है कि सही में हनीमून ही उन्होंने आए हैं यहाँ पर और अपने आपस में एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे दोनों ही क्यूट है, अच्छे हैं, पर बिग बॉस के लिए अभी शायद रेडी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं प्रणीत मोरे के बारे में। तो प्रणीत मोरे वीकेंड के और के पहले दिख रहे थे अपने छोटे छोटे कॉमेडी वो पंचेस मारते हुए, पर वीकेंड के बाद वॉर के बाद तो गायब हो गए बेचारे। शायद अब उनके पास ज्यादा कंटेंट बचा नहीं है, पर वो कहीं नहीं दिखते हैं, वो सो गए हैं। नीलम गिरी, ये शुरू में जब आई थी तो ये बिल्कुल नहीं दिख रही थी, सभी लोग इन्हें नॉमिनेट कर रहे थे इस चक्कर में कि ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, इन्हें सबने बहुत खिलाया, बट इट वर्क। अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितना इन्वॉल्व हो सकती है। बेचारी रोती भी है, मस्ती भी मारती है, लड़ाई भी कर रही है, तो वो अपना 100% दे रहे हैं। तो कीप इट अप। तो लेट्स टॉक अबाउट मृदुल तिवारी। मुझे ऐसा लगता है कि वो 4-5 साल बाद होते तो शायद और ज्यादा अच्छा कर पाते। तो जो भी बहुत क्यूट सा है, उनकी जो स्टोरी चल रही है एक नटालिया के साथ जो एंगल चल रहा है, वो बहुत क्यूट स्वीट, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ 2 सितंबर को, तो मैंने आज का जो वीडियो देखा है, बिग बॉस का एपिसोड देखा है, भाई क्या वन लाइनर्स मारे हैं उसने कुनिका जी पर, मतलब मस्त। So let's talk about the senior most contestant of the Big Boss house, कोनिका मैम के बारे में। अच्छी है, आते हैं किचन पे, टेक ओवर कर लिया, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच बनाती हैं, थोड़ी केयरिंग भी है, विच इज अ गुड थिंग। पर यार बहुत बॉसी है। आपको भी लगता है क्या कि वो बहुत बॉसी है? मुझे तो लगता है। और पेन का भी प्रॉब्लम है उनका। यार उनके जितने भी दोस्त हैं उनकी सबसे लड़ाई हो जाती है, किसी से बनती ही नहीं है। गौरव खन्ना उनके क्लोज थे, गौरव खन्ना से लड़ाई हो गई। नसीब है उनके लिए कैप्टनसी टास्क लड़ा, उससे भी लड़ाई हो गई। मृदुल जो उनको हमेशा सपोर्ट करता था, उसे नॉमिनेट कर दिया। भाई बताओ। और जो भी हो, फॉर मी द वर्स्ट डिसीजन वाज टू गिव अप ऑन हर कैप्टनसी, मतलब वर्स्ट डिसीजन ऑफ बिग बॉस हाउस। तो अब हम बात करते हैं बसीर अली के बारे में। क्या ही बोलूं, मतलब भैया लड़ाई का शो नहीं है, तुम कितना लड़ते हो, किस लेवल पे जाकर लड़ रहे हो। मतलब आप देखो बसीर और फराना की लड़ाई, मुझे लगता है कि दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती है। दोनों ही चाहते तो एक पॉइंट पर रोक सकते थे, पर उन्होंने लिमिट ही नहीं छोड़ी यार। कुछ भी कर रहे हो, मतलब बिस्तर खराब कर रहे हो, सामान खराब कर रहे हो, पर्सनल स्टफ खराब कर रहे हो, व्हाट इज दिस। और पर्सनली मैं लड़की हूँ, मतलब अगर आप लड़की हो तो यू कैन अंडरस्टैंड,
कि अगर कोई हमारी ज्वेलरी खराब करता है, तोड़ देता है, तो बहुत दुख होता है यार। प्लीज ऐसा मत किया करो। वी लव ज्वेलरी, वी लव मेकअप, प्लीज। तो अब हम बात करते हैं अभिषेक बजाज के बारे में। वैसे यार कोई कुछ बोलने ही नहीं देता, ये कहीं भी बोलना शुरू करता है, ऐसे कोई ना कोई टर्न देता है। थोड़ा जिद्दी है, माना मैंने, मतलब थोड़ा ज्यादा जिद्दी है, पर फिर भी यार उसे कभी तो बोलने दिया करो, कभी तो उसे अपनी बात खत्म करने दो प्लीज। तान्या निकल, one word which can describe her best is overacting की दुकान। अरे कितनी ओवर एक्टिंग करोगे, तुम्हारी सबने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सब डिलीट हो गई हैं, सब पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब जगह। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग करनी है, क्यों तुम्हें महंता की मूरत बनना है, देवी बनना है। पर जो भी हो, वर्किंग बेस्ट फॉर हर जगह बस उसी की चर्चा है, घर में या घर के बाहर, हर जगह तान्या मित्तल छाई हुई है। तो वो चाहे जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, बट इट इज वर्किंग ग्रेट फॉर हर। फरहाना भट्ट, एक तो बेचारी आते ही पहले ही दिन सीक्रेट रूम चली गई, एलिमिनेट कर दी गई घर वालों के द्वारा। अब वो सीक्रेट रूम में इतने दिन रही हैं, वहां से वापस आई हैं, तो भी उनके पास कुछ खास करने को है नहीं सिवाय लड़ने के। कभी किसी को ढूंढ लेती है, कभी किसी को ढूंढ लेती है, बस किसी न किसी से लड़ती रहती है। और फिर बसीर के साथ तो आपने फाइट देखी ही होगी, मतलब यूजलेस, बिना मतलब की एक्सट्रीम पर जाके जो लड़े हैं दोनों। नटालिया, हिंदी नहीं आती है उसे, तो फिर भी वो बहुत ट्राई कर रही है। अच्छी उसकी नोक जो मृदुल के साथ जो भी चल रही है अच्छी लगती है, उसका जो एंगल दिख रहा है। हिंदी नहीं आती हुए भी शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, और वो जितना भी कर रही है अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन। So let's talk about वसीपुरी और किंग जिशान। भाई इनके बारे में क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, इतना कुछ है इनके बारे में। ही इज अ ट्रू लीडर, जो भी अभी घर में आया तो कोई इतना निकल कर आ नहीं रहा है, बट जिशान इज द ओनली पर्सन जो एक लीडर की तरह सामने आ रहे हैं। बीच में तो मुझे लगा था कि बशीर उनको कंट्रोल कर रहा है, पर नहीं, मतलब फिर अफसर से वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ सामने आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं नेहल के बारे में। नेहल के पास कोई काम नहीं है, वो टॉपिक ढूंढती रहती है कोई ना कोई जिससे वो देख सके। बाकी अभिषेक बजाज, जहाँ अभिषेक बजाज का नाम आता है वहां वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके सारे एंटीना खड़े हो जाते हैं और वो बस लड़ाई मोड में आ जाती हैं। जहाँ बशीर और जिशान की बात आती है वहां वो पूरी तरीके से फॉलोअर हैं, मतलब मैं उनको चमचा बोल सकती हूँ कि हाँ वो जिशान और बशीर की चमची है। आज पहली बार जब उन्होंने खुद देखा है कि बशीर कितने बदतमीज हो जाते हैं बात करते हुए, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद अब वो बशीर से थोड़ा अलग हटके अपनी कोई पर्सनालिटी दिखाएं। आई होप सो।